हाँ राजा भाई, जो नया वाला एजुकेशन पॉलिसी आया है, हाँ जी। तो उसके बारे में क्या पता है? देख, 2-3 दिन पहले से ये काफी न्यूज में या चर्चा में चल रहा है। मेरे ऑफिस में भी और कलीग्स वगैरह लोग भी काफी इस चीज को लेके परेशान हो गए हैं कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या करेंगे। मैं कह रहा था कि 2-4 दिन पहले ये कुछ गवर्नमेंट ने नया वो लेके आए हैं हम्म। शिक्षा का। उसके लिए काफी हमारे जैसे पेरेंट्स हाँ हाँ। ऑफिस में भी हम बात कर रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है बच्चों के साथ में, क्या भविष्य है, किस तरह से स्कूल इसको लेने वाला है। तो कुछ 8-10 क्वेश्चंस है मेरे पास में हाँ जो हाँ। बहुत सबको परेशान कर रहे हैं, मतलब अभी जिसका आंसर कहीं नहीं मिल पा रहा है कि इस नियम, इस नीति, इस आयोग के हिसाब से किस तरह से होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि अगर तुम इसको बताओ। एक्चुअली में जो नया पॉलिसी का जो अभी तक पीडीएफ आया है, उसमें बहुत हाँ। ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो संशय तो है ही। लेकिन तेरा जो क्वेश्चंस होगा, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की। जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं देखूंगा उसको। तो मैं एक एक करके पूछता हूँ, वो मेरे ठीक है। काफी दोस्तों को मदद करेगा। उन ठीक। सवालों का अगर आंसर तो हमारे पास से मिल जाता है तो ठीक है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन रहा था कि नई शिक्षा प्रणाली में क्या अच्छा हाँ। और क्या बुरा है। देखो, पहले का जो ट्रेडिशनल जो होता था, उसमें क्या होता था कि हम लोग जितना बुक टू बुक लिखते थे, और थ्योरेटिकल जितने अच्छे होते थे उतना ज़्यादा मार्क्स आता था, प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता दिया जाता था। तो हम्म। नए वाले सिस्टम में क्या है कि प्रैक्टिकल्स पर ध्यान दिया जा रहा है। तो रटने वाले सिस्टम में था कि हम लोग एक रोबोट तैयार करते थे, जो हम्म। थ्योरेटिकल तो काफ़ी स्ट्रांग होते थे, लेकिन जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो उनको हम्म। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़े हैं जिसके बारे में जब मैं रियल टाइम में जाता हूँ तो उसके बारे में सोचता रहता हूँ, यार ये तो पता नहीं है कैसे होगा। लेकिन जब उसको कंप्लीट कर लेता हूँ तब याद आता है, अरे यार थियोरेटिकली मैंने इसको ये तब पढ़ा था। तो वो चीज़ें एलिमिनेट होगी, और मतलब कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल रियल टाइम में सीखने का मौका ज़्यादा मिलेगा, प्रैक्टिकली सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा। अच्छा। दूसरा चीज़ है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पहले भी था, काफ़ी पहले। जैसे हम लोगों ने जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, तो वोकेशनल ट्रेनिंग तब भी था। तो उस समय भी वोकेशनल ट्रेनिंग था। जैसे उस समय के हिसाब से टाइपिंग था, कंप्यूटर्स था और कॉमर्स था, कुछ था। तो टाइपिंग में क्या था कि लोग थोड़ा बहुत सीख लेते थे काम चलाने भर, और एग्जाम दे देते थे, या नहीं भी आता था तो एग्जाम में बहुत सारे स्कूल्स में पास कर दिया जाता था कि चलो यार वोकेशनल कोर्स ही है, इसका तो कहीं कोई काम है नहीं, क्योंकि उसका नंबर ऐड नहीं होता था। सही बात है क्योंकि फिर अपन भी वो फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होता था तो उसमें कोई नंबर वगैरह नहीं मिलते थे, पास बिल्कुल। करो या फेल करो बराबर रहता था। तो अभी रिपोर्ट कार्ड में इसको भी इंक्लूड किया जाएगा, तो वोकेशनल मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों को आगे रोजगार के लिए एक अवसर मिलेगा, क्योंकि इसका मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड होगा। अच्छा। तो मतलब कि मेरा बेटा अगर क्रिकेट खेलना चाहता है। तो क्रिकेट वो खेलेगा, तो क्रिकेट में जो परफॉर्म करेगा वो भी रिकॉर्ड को में उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा उसमें शो होगा। ओके, ठीक है। और बुरा क्या है? अच्छा तो समझ में आ गया कि वोकेशनल आ बुरा गया है तो की तरफ बढ़ेगा। बुरा ये है कि अब मतलब कि एक स्पेशल चीज में लड़के फोकस करेंगे। अब जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स सारा अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे इंजीनियरिंग किसी का है, इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग में मैथ चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। हम्म। या बायोटेक है तो उसमें मैथ्स की जरूरत तो नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री और बायो की जरूरत है। हम्म। तो होता क्या है कि अब ऑप्शन दे दिया है कि मैथ के साथ सोशल साइंस ले सकते हैं, हम्म। केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी की जगह पर आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। हम्म। तो अब बच्चे को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा, अभी तक जहां तक हम लोग सोच पा रहे हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ के, फिजिक्स नहीं पढ़ के और मैथ के साथ सोशल साइंस पढ़ता है, तो वो अच्छे इंजीनियर शायद ना बन पाए।
और हो सकता है कुछ ऐसा हो कि वो बन भी पाए। दूसरा चीज है कि हर चीज इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। अगर सिर्फ खाना पूर्ति होता है तो चीज तो वहीं की वहीं रह जाएगी जो अभी के टीचर्स कर रहे हैं, और रियलिटी में इम्प्लीमेंट होता है जो सिलेबस वगैरह की बात हुई है, तो वो ज्यादा बेटर है। हम्म। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो कुछ हद तक तुमने इसमें ही आंसर दे दिया है, वो था कि व्यावसायिक शिक्षा को हाँ, कैसे स्टार्ट किया जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनको जब भी वक्त मिलेगा या मौका मिलेगा, 10 दिनों की वो वोकेशनल ट्रेनिंग में जाएंगे। अब जैसे किसी को कारपेंट्री में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा कि कोई आसपास में कारपेंट्री का वर्कशॉप हो तो वहां पर चला जाएगा, 10 दिन ट्रेनिंग करेगा, सीखेगा। तो हम्म। सीखने के काम में मतलब कि अब किसी को टाइपिंग या कंप्यूटर वेबसाइट बनाने का शौक है, तो वो किसी कॉर्पोरेट में चला जाएगा, किसी छोटे कंपनी या बड़े कंपनी में चला जाएगा, वहां पर उनके लिए वेबसाइट डेवलप करना सीखेगा। मतलब कि हम्म। काफी छोटे से उनको एक प्रमोशन मिलेगा, और इसका मार्क्स चूंकि ग्रेड में भी ऐड होगा, जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसके ग्रेडिंग्स में भी ये ऐड होगा, तो इसलिए वहां भी वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ, जैसे बड़े स्कूल्स वगैरह में मेरे वो बच्चे वगैरह जिसमें हैं, उसमें पहले से ही रोबोटिक्स पढ़ाई जाती थी। हाँ, और रोबोटिक्स का स्कूल के वो 100 में से 50 आए उस तरह के तो नहीं थे, लेकिन मार्क्स वगैरह एबीसीडी के रूप में लगा देते थे। तो कुछ उसी तरह से अभी होगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें हर चीज होगा, जैसे उसमें है हाईफाई होता है, इसमें छोटा छोटा चीज भी होगा, जैसे कारपेंट्री हो गया, आयरन करना हो गया, उसके बाद तुम्हारा मतलब कि बड़े लेवल पर भी होगा। उसके बाद ये जैसे कोई स्कूल शॉप ओनर, मतलब कि हर चीज इंक्लूड होगा। ये स्कूल के ऊपर रहेगा या बच्चों के ऊपर रहेगा कि उन्हें बच्चे के क्या ऊपर, सीख। बच्चे के ऊपर रहेगा। अभी तक के हिसाब से जो मॉड्यूल पढ़े हैं उसके हिसाब से बच्चे के ऊपर रहे। अब आगे हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में ये स्कूल के ऊपर डिपेंड हो जाए या बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा, वो अभी क्लियर नहीं है। अभी तक के इसमें बच्चे के ऊपर होगा। अच्छा। तीसरा है जो पेरेंट्स के लिए बड़ी क्वेश्चन वाली बात हो गई है कि मार्क्स और ग्रेड सिस्टम से बच्चे रट्टा मारने का प्रेरित होते हैं, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन में इसे कैसे देखा जाएगा। अब वो पढ़ेंगे ही नहीं, किताबें ही नहीं पढ़ना चाहेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल में उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। थ्योरी तो बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरी भी जरूरी है, और चूंकि मार्क सिस्टम हो, ग्रेड सिस्टम तो है ही, ग्रेड सिस्टम हम्म। है, तो उनका यहाँ पर है कि उनको जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, रिपोर्ट कार्ड में उसके टीचर्स जो उसके बारे बच्चे के बारे में सोचते हैं वो भी लिखा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड हाँ। में उसके जो क्लासमेट्स होंगे, क्लासमेट्स जो उसके बारे में सोचते हैं वो भी हम्म। इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि चूंकि क्लासमेट से भी आपको पॉइंट्स लेने होते हैं, तो हम्म। आप नेचुरली क्लासमेट्स की हेल्प करोगे। अच्छा। क्योंकि आप बूढ़े बूढ़े रिलेशंस रखोगे तो क्लासमेट्स आपको हेल्प मतलब कि पॉइंट्स अच्छे नहीं देंगे, या आपके साथ किसी का बुरा रिलेशन है तो आप उसको पॉइंट्स अच्छा नहीं दोगे। तो वो भी चाहेगा कि आपके साथ अच्छा रिलेशन रहे, और आप भी चाहोगे कि उसके साथ अच्छा रिलेशन रहे। तो कहीं ना कहीं मतलब कि एक हेल्पिंग नेचर जनरेट होगा। चौथा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल और किताबी पढ़ाई का सिलेबस कैसा होगा और उससे क्या फायदा होगा। पहला चीज तो कि इसमें ये किया गया है कि जैसे सिलेबस को कम कर दिया गया है, अच्छा। और दूसरा चीज ये किया गया है कि आप किसी भी चीज को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्टिव और इलेक्टिव चूज कर सकते हो। हम्म। जैसे पहले क्या था कि अगर आपको मैथ लेना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लेना ही है, वो मैंडेटरी है। हम्म। बराबर है। लेकिन अब है कि आप दूसरे इंटरेस्ट के हिसाब से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जो इस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। ये कौन से तो क्लास से चालू चूज करने का। बिल्कुल। तो इसमें अब जैसे किसी को खेल पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, तो वो उसको भी पढ़ेगा, और उसका भी मार्क्स ग्रेड सिस्टम में इक्वली काउंट होगा जैसा कि नॉर्मल एजुकेशन का काउंट होगा। तो हाँ, मतलब कि इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो कुछ बढ़िया का परफॉर्मेंस बढ़िया होने का चांसेस ज्यादा है। समझ गया। मेरा क्या कह रहा था कि ये कौन से क्लास से चालू होगा, क्योंकि ये तो नर्सरी से ही बता रहे हैं ना। हाँ, तो वन से नर्सरी। फाइव तक, 1 से 5 तक लैंग्वेज क्लासेस होंगे, 5 के बाद चूज कर सकते हैं शायद।
अच्छा। क्लास 5 के बाद 5+3+3 है ना, तो 5 के पास से धीरे धीरे वो इलेक्टिव होते चला जाएगा। और वो जब तो आप अभी बोर्ड पार क्लियर करके निकलोगे तो आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होगे। कुछ अभी भी वैसा ही होता है, बस उसमें और थोड़ा सा ऑप्शंस ज्यादा मिल गए हैं, ऐसा हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो बन रहा था कि जो विद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है और हाँ दूर गांव में है, हाँ। उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा? देखो उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तो बस इन्होंने दिया है कि जैसे मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम है बस उसके बारे में लिखा है, लेकिन अभी जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके बारे हम्म, में कहीं फोकस नहीं किया गया है पूरे, मतलब कि जो मेरे पास पीडीएफ आया है उसमें कहीं भी फोकस नहीं किया गया है। मतलब वो सिस्टम में अभी आया भी नहीं है, वैसे भी जिसका अब जब कोई इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट, होगा तब उसके बारे में कुछ पता चल पाएगा। सही बात है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई पहले से इंटरवेंशन नहीं है, उनको कैसे काउंट करेंगे? बिल्कुल उसको बिल्कुल। उसको अभी भी वैसे ही लापता गंज ही है। छठा क्वेश्चन था, नया सिस्टम बोल रहा है कि 2023 और 2025 या शायद 2030 तक भी इम्प्लीमेंट होने का संभावना है। तो पुराने छात्र जो अभी पढ़ रहे हैं, जो करंट सिस्टम में है, उन्हें नए सिस्टम में लाने का क्या प्लानिंग है? उसको नए सिस्टम में कैसे लाएंगे? देखो इसके बारे में तो कुछ क्लियर किया नहीं है इन्होंने, क्योंकि सिस्टम कन्वर्जन का इन्होंने कुछ दिया नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो पुराने को या तो कंटिन्यू करे या स्लोली करके पहले, मतलब कि धीरे धीरे करके, और जहां से वो मतलब कि नया सिस्टम लागू होगा वहां से उनको जो उनका पसंद है वहां से उनको सिलेक्शन का मौका मिल जाए। ये पूरा अक्रॉस स्टेट लेवल होगा या कंट्री लेवल होगा? कंट्री लेवल होगा। अच्छा, तो एक ही दिन जैसे मोदी जी ने पैसा बंद किया था, वैसे ही एक दिन ये आएगा कि अभी कक्षा 5 के लड़के चूज कर सकते हाँ वो क्लियर नहीं है, लेकिन वैसा ही होना चाहिए। हैं? अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने कैसे करेंगे ये क्लियर नहीं है। एक एक इसमें और भी क्वेश्चन आ रहा था हमारा कि सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ये सब क्या वैसे ही रहेंगे या ये भी सब मिलजुल कर एक कुछ बन जाएंगे? अभी जैसे यूजीसी, एआईसीटी इन सभी को खत्म कर दिया, अब इसके जगह पर सिर्फ वन कंट्रोलिंग कर दिया, लेकिन बोर्ड के बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि कैसे क्या होगा। लेकिन इतना पता है कि एग्जाम अथॉरिटी क्या होगा ये तो पता नहीं है। अब जैसे बीएसईबी है एग्जाम अथॉरिटी, कल कोलकाता के अलग एग्जाम अथॉरिटी है और वही कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन अब कंट्रोलिंग सिर्फ एक होगा। अब एग्जाम अथॉरिटी सिंगल होगा कि हर स्टेट का अलग अलग होगा ये अभी क्लियर नहीं है। तो मतलब 2023 तक तो होना मुश्किल है, बिल्कुल। इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। और सातवां प्रश्न था, नए पॉलिसी में नए उद्यमी, मतलब एंटरप्रेन्योर और हाँ कॉरपोरेट को कैसे मदद मिलेगी और इसमें उनसे क्या, छात्र को कैसे मदद मिलेगी? इसमें क्या है कि जैसे अब 10 दिनों की ट्रेनिंग की मैंने पहले बताया था कि दस हम्म, दिनों का ट्रेनिंग होगा, तो उस ट्रेनिंग में बच्चे सीखेंगे। और तो बच्चों को सीखने के क्रम में जो इंटरप्रीनर्स हैं उनसे बच्चों को हेल्प मिल रहा है कि वो वहां जाकर सीख रहे हैं। और सेम वे में जब वो बच्चे स्कूल से बाहर निकलेंगे तो चूंकि वो सीखे हुए रहेंगे, तो जिस इंटरप्रीनर्स से उन्होंने सीखा है उनको पता है कि इस बच्चे को हमने क्या सिखाया, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने में आसानी होगी। मतलब कि उनको मेन पावर बना बनाया मिल सकता है और बच्चे को फ्री में ट्रेनिंग मिल रहा है। तो बच्चे का चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा? नहीं दो वो तीन चार एजुकेशन में आ जाएगा, वो एजुकेशन में आ जाएगा। पांचवें छठे क्लास के 10वें साल की उम्र के बच्चे अगर जाके कहीं कुछ सीखते हैं या और उनको काम करते हैं या स्टाइपन दी जाती है, अगर स्टाइपन दी गई तब तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा ना? नहीं वो और ट्रेनिंग में आएगा। लेबर चाइल्ड लेवल में क्या होता है कि प्रेशर होता है कि आपको ये सब काम करना है, काम का वहां प्रेशर होता है। यहाँ पर सीखने का प्रेशर है, आपको काम रिजल्ट देने का प्रेशर नहीं होगा। आपको खड़ा होकर हो सकता है सिखाए, हो सकता है छोटा सा मॉड्यूल दे दे और उससे सिखाए। मतलब कि यहाँ सीखना होगा, यहाँ परफॉर्मेंस आपको सीख कर देना है, सीखने का परफॉर्मेंस देना है, यहाँ पर आपको काम नहीं करना है। देखते हैं। और आठवां प्रश्न था जो बड़ा वो कॉमन सा है कि खेती को ये सिस्टम
सपोर्ट करती है क्या? मतलब एग्रीकल्चर आज के हमारा इंडिया में बहुत ज्यादा पीछे होते जा रहा है, लेकिन बहुत हाईली रिक्वायर्ड है। तो इस बिल्कुल। सिस्टम में हमारे बच्चे सब पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ही बनते हैं, एग्रीकल्चर छूटते जा रहा है। तो एग्रीकल्चर के लिए इसमें कुछ प्रावधान है क्या? देखो, स्पेसिफिक एग्रीकल्चर का तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर को पॉइंट मिलना चाहिए और देना भी चाहिए इन लोगों को। अगर नहीं देते हैं तो थोड़ा सा रॉन्ग वे में मतलब कि हो सकता है। तो एग्रीकल्चर को भी एक मतलब कि इंटरप्रीनरशिप में ये इंक्लूड कर सकते हैं अगर ये चाहे तो, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। अच्छा, एक 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 क्वेश्चन है कि मतलब अगर मेरा बेटा समर वेकेशन में गांव जाता है, खेती में गांव हाँ, घूमता था पहले, अभी भी जाता है, तो वहां अगर खेती में हाथ बटाता है तो वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे वही क्लियर नहीं है, मिलेगा वोकेशनल एग्रीकल्चर का क्लियर नहीं है, होना तो चाहिए लेकिन एग्रीकल्चर का इन्होंने क्लियर कुछ नहीं किया है। ट्रेनिंग? हमारी जमीन है, हमारी खेती होती है, अगर उसमें वो काम करता है तो उसको वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं, ये तो क्लियर नहीं है, एग्रीकल्चर शब्द कहीं पे उन्होंने यूज नहीं किया है, इसलिए कुछ क्लियर नहीं है। ये जब तक परफॉर्मा जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक कह नहीं सकते। चलो, 9वां प्रश्न है, प्रैक्टिकल में खर्च ज्यादा आता है तो गरीब छात्रों को कैसे मदद की जाएगी? तो ये बात तो सही है कि जहाँ पे मतलब कि एजुकेशन में प्रैक्टिकल खर्च होता है, मतलब कि प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाता है। और यही वजह है कि इंजीनियरिंग का कॉस्ट नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होता है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। बायोटेक्नोलॉजी का कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये तो बात सही है, लेकिन इसमें देखा गया है कि जो जीडीपी है उसका 6% तक इन्होंने कहा है कि एजुकेशन पर खर्च करेंगे। अभी तक 1.7% जीडीपी का खर्च हो रहा है। हालांकि मैनुअल में अभी भी 6% ही है, लेकिन 6% खर्च हो नहीं पाता। अभी 1.7% ये लोग खर्च करते हैं एजुकेशन पर, सेक्टर पर। तो हो सकता है कि अगर 6% वो खर्च करेंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ मिले, और या फिर उनका फीस गवर्नमेंट पे करे, या कुछ इस टाइप का हो सकता है। मतलब वो गवर्नमेंट स्कूलों में तो थोड़ा बहुत हो सकता है, प्राइवेट स्कूल में अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। वो फीस तो बढ़ेगी, मतलब और बढ़ा लेंगे फीस। अच्छा, आखिरी प्रश्न है, लोकल भाषाएं, जो कई भाषाओं में शिक्षा से वन नेशन का प्लान कैसे पूरा होगा? एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि लोकलिटी में एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब कि 1 to 5 तक के, प्री से 5 तक लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन की बात हो रही है, कि जो क्षेत्रीय भाषा होगा उसमें एजुकेशन होगा। अब उसी में अगर रम गया तो बच्चे को तो पास तो ऑप्शन है, वो किस लैंग्वेज में पढ़ाई करेगा, तो आगे जाके वो उसी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेगा। तो अगर वहां पर कोई एक ऐसा लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, जिसे कि यूनिवर्स यूज करे या नेशनल लेवल पर हम यूज करें, तब तो वो चीज हो सकता है कि वन नेशन का प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर लोकल वोकेशनल में चलेंगे, लोकल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब मान लो कर्नाटक में जैसे हम लोग रहते थे तो वहाँ कन्नड़ चलता था, तो कन्नड़ में बच्चा पढ़ेगा, और सडनली वो काम करने के लिए अगर बिहार आ जाता तो बिहार में ज्यादातर भोजपुरी चलता है, तो भोजपुरी में उसे प्रॉब्लम होगा। इन सेम वे अगर तमिलनाडु चला जाता है तो भी उसे दिक्कत होगा, एमपी चला जाता है तब भी उसे दिक्कत होगा, बंगाल चला जाता है, और बंगाल के बच्चे भी अगर कहीं जाते हैं तो उन्हें भी, चूंकि वो बंगाली में पढ़े लिखे होंगे, तो उन्हें भी दूसरे जगह पर दिक्कत होगा। तो एक मतलब कि लैंग्वेज ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा इनको कि जिससे कि मतलब कि वन नेशन का प्लान एग्जीक्यूट हो। जैसे इंग्लिश वो सिलेक्ट कर सकते हैं या हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से तो पहले ही बेटर था, हाँ, एटलीस्ट आदमी हिंदी और इंग्लिश भी सीखता था। अभी के बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को फिर भाषा में गोल हो जाएंगे, जिन्हें जो पसंद है वो सब्जेक्ट को भी वो हटा देंगे कि अभी पढ़ाई तो। और शायद कुछ ऐसा भी सुना है कि 10th में कोई एग्जाम भी नहीं होगा। नहीं, 10th में, अब 12 में सीधा बोर्ड करके बाहर निकलेंगे बच्चे। तो बच्चे तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितनी सिंसियरिटी से हम पढ़े थे, अब उससे कम हो जाएगा उनका। देखो, दोनों बात हो सकती है। एक तो मार्किंग सिस्टम खत्म हो गया, एग्जामिनेशन का पैटर्न मार्किंग ग्रेडिंग सिस्टम पर चला जाएगा, तो बच्चे सोचेंगे यार मैं तो प्रमोट हो ही जाऊंगा, क्यों पढ़ूं। लेकिन एक पहलू ये भी हो सकता है कि बच्चे, चूंकि उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है,
और उनको वो करने का मौका मिल रहा है जो वो चाहते हैं, जिसमें उसको इंटरेस्ट है। तो हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट जनरेट हो और वो एजुकेशन में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करे। पता नहीं, अभी तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पढ़ाई कर कर तो एटलीस्ट ऐसा था कि आदमी कोई ना कोई नौकरी पा सकता था। बिल्कुल अब वो वोकेशनल ट्रेनिंग करके एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होके उसकी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब है कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से जाएगा, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है कि आने बिल्कुल वाले बच्चों का भविष्य कैसा होना है। बिल्कुल। देखो, इम्प्लीमेंटेशन की बात तो 100% डिपेंड करेगा कि स्कूल को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाएगा, मार्किंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम जो होगा वो कैसे होगा, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख के होगा, थियोरटिकल एक्सपीरियंस होगा, कि दोनों को मिला कर देंगे, या टीचर्स पर छोड़ दिया जाएगा कि टीचर्स कैसे मार्किंग करते हैं। तो बहुत सारा पॉइंट है जो इसको डिसाइड करेगा कि ये पैटर्न सक्सेस होगा कि फेल होगा। ऐसे हम लोग कुछ कह नहीं सकते। मतलब अब एक लास्ट सवाल जो हम लोगों का सबका पर्सनल है कि क्या इसी साल से ये कुछ लागू हो जाएगा या अगले साल से लागू होगा, या अभी ये जैसा तो चल रहा है वैसा चलता रहेगा? 2023 के बाद ही ये लागू होगा, तो वो चीज अभी क्लियर नहीं है कि जब इम्प्लीमेंट होने का पोजीशन आएगा। जैसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग की थी, तो हाँ। जिस बैच में मैं था उसी बैच में ये आपका सिलेबस चेंज हो गया था। तो जो पुराने सिलेबस वाले थे उनको हाँ। कंटिन्यू कराया गया था जब तक कि उनको एग्जाम इंजीनियरिंग फिनिश नहीं हो गया था, और नए बैच वालों का उसके हिसाब से चलने लगा था। लेकिन जैसे उसके बाद कुछ लड़कों का जैसे बैक लगा, हम्म। तो वो 2-3 बार एक ही सब्जेक्ट में बैक लगा, तो उसमें क्या हो गया कि फिर उनको नए पैटर्न के हिसाब से चेंज करना पड़ गया और उनको नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम देना पड़ा। तो हो सकता है अगर उस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा। हाँ, तो वही फेज वाइज होगा और कहीं कट ऑफ लगाएंगे। बिल्कुल। ठीक है विवेक। ओके राजा। अ, काफी समझ में आया। अभी मैं भी ऑफिस से निकल रहा हूँ, घर जाने को लेट हो रहा है। फिर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।